अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। एयर कंडीशन का काम सीखने के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद और फायदेमंद है, स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। ये चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान ट्रिक एंड टिप्स के साथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल HVAC अमजद। ये 3 फेज का कंप्रेसर है। इसका जो टर्मिनल है, तीनों टर्मिनल 1, 2 और 3 तीनों टर्मिनल ब्लास्ट कर गया है। तो बहुत यूज़फुल वीडियो है, स्पेशली जो लोग नए हैं, नए एसी टेक्नीशियन हैं जो एसी का काम सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद वीडियो है। तो इसका रीज़न के ऊपर बात करते हैं कि ऐसा होने के क्या क्या रीज़न है। ये जो टर्मिनल जो ब्लास्ट हुआ है और ये होता है, तो ये 3 फेज़ का है या सिंगल फेज़ का, दोनों का सेम रीज़न है। कुछ चीज़ों को आपको सिंगल फेज़ में ऐड करना पड़ेगा, जहाँ वो बात आएगा मैं उसको वहाँ ऐड कर दूँगा। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सेम है, कॉमन है। सबसे पहला है आपका है वोल्टेज इशू। कभी भी इस तरह का हो तो सबसे पहले वोल्टेज को चेक करें, वोल्टेज स्टेबल है कि नहीं, वोल्टेज सही है कि नहीं, जो नेम प्लेट में लिखा हुआ है कंप्रेसर के ऊपर उतना वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। वोल्टेज अगर लो होगा और बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेगा तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। दूसरा एक रीज़न ये है कि जो 3 फेस है, 3 फेस में से एक फेस आपका मिस कर गया है, एक फेस नहीं आ रहा। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 या कोई भी तीन फेस में एक फेस आपका मिस हो गया है, नहीं पहुंच पा रहा कंप्रेसर तक। लगातार 2 फेस उस कंप्रेसर को मिल रहा है, जिससे क्या हुआ कि कंप्रेसर का वाइंडिंग ओवरहीट हुआ, कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ा और इस तरह का आपको प्रॉब्लम होगा। तो वो भी चेक करें कि 3 फेस जो है वो 3 फेस बराबर आ रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं, उस चीज़ों को भी चेक करें। दूसरा है लूज कनेक्शन बिल्कुल। तो लूज कनेक्शन होने से क्या होता है कि कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है, लोड पड़ेगा तो धीरे धीरे कंप्रेसर ओवरहीट होता है। तो क्या होता है, काम करने के टाइम टेक्नीशियन कभी कभी बहुत जल्दबाजी करते हैं ना, बहुत क्विकली काम करना है, वो नोटिस नहीं करते, ध्यान नहीं देते, मिस्टेक हो जाता है। काम का प्रेशर भी रहता है, कभी कभी ऐसा भी होता है काम का प्रेशर भी है, लोड है, वर्क लोड ज़्यादा है, तो वो कभी कभी क्या है कि कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं दी। तो जिससे क्या, अगर लूज कनेक्शन भी होगा तो इससे क्या है, लोड पड़ेगा कंप्रेसर के ऊपर वहाँ। और जब कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा तो धीरे धीरे जो कंप्रेसर है वो ओवरहीट होगा। तो इस तरह के आपको हादसे मिलेंगे। दूसरा एक चीज़ उसी से रिलेटेड है, लूज कनेक्शन से कभी कभी लूज होता है तो क्या होता है, 2 तार आपस में टच कर जाता है। अगर 2 फेस कभी आपस में इफ़ इन केस किसी वजह से भी टच कर गया तब भी आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तो जब भी काम करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, प्रॉपर टाइट करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन काम को सही करें। नंबर 3 है कंप्रेसर का ऑयल का कमी होना। कंप्रेसर में जो ऑयल होता है, जितना लीटर की उसको ज़रूरत है उतना ऑयल ना होना। तो ऑयल कम कैसे हो जाता? ऑयल कम होने के जो एक मेन खास कारण है कि कहीं से लीकेज हुआ सिस्टम में, और लीकेज हुआ तो क्या हुआ कि वहाँ से वो धीरे धीरे कंप्रेसर का ऑयल भी निकला। लेकिन रिपेयर करने वाले ने उसको ऑयल रिपेयर तो किया, सिस्टम को जहाँ पर लीक है ब्रीजिंग किया, वैक्यूम किया, गैस चार्ज किया, लेकिन ऑयल चार्ज नहीं किया। तो उसको कुछ लोग नोटिस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कंप्रेसर में जितना ऑयल चाहिए उतना ऑयल नहीं था और बाद में कम ऑयल के कारण क्या हुआ, कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ा, कंप्रेसर ओवरहीट हुआ। तो ये भी एक बहुत अहम रीज़न है और ऐसा भी होता है। तो जब कभी भी लीक, जब किसी सिस्टम में आपको लीक मिले तो क्या करें, इन चीज़ों को चेक करें, कंप्रेसर का ऑयल लेवल सही है कि नहीं, ऑयल सही है कि नहीं, इसको ध्यान रखें। नंबर 4 है सिस्टम ब्लॉक होना। हाई साइड से सिस्टम ब्लॉक है, सही से गैस सर्कुलेट नहीं कर रहा, हाई साइड में प्रेशर बहुत ज़्यादा है और प्रेशर कहीं से निकल नहीं पा रहा है, उसमें रिलीफ वाल्व नहीं है। बड़े सिस्टम में होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व, तो रिलीफ वाल्व नहीं है और सिस्टम कट ऑफ भी नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से भी आपका ये प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात इसी से जुड़ा हुआ जो बात है कि कभी कभी ट्रिप क्यों नहीं करता है, कुछ लोग क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं HP स्विच को। प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रहा, फाइंड आउट नहीं आ रहा, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंट्रोल को डायरेक्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट पावर दे देते हैं। ऐसा बहुत मिलता रहता है। तो ये भी एक वजह है। कभी भी देखिए इस तरह को कोई बाईपास ना करे, स्पेशली LP HP स्विच को बाईपास ना करें, इन चीज़ों को बाईपास ना करें, लेकिन ऐसा करते हैं, बहुत होता है, ऐसा होता है। तो इन चीज़ों को, क्योंकि ये बस मेन चीज़ है, अगर आप HP स्विच को बाईपास कर देंगे तो पूरा सिस्टम सेम डायरेक्ट हो गया। अगर बाई चांस आपका कंडेंसर फैन रुक गया फिर भी आपका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि वो तो आपने डायरेक्ट कर दिया है।
तो इन चीज़ों को आप बाईपास ना करें। तो बाईपास के कारण भी किसी चीज़ को डायरेक्ट करने के कारण भी आपका इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।